हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिला ठाकुर आज फिर एक नई चर्चा के साथ। चर्चा क्या हम मौन रह के बुरे वक्त को टाल सकते हैं? हम अपनी कदर कब करें जब हमें लोग नीचा दिखाएं, या क्या करना चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से सब समस्या का समाधान जो वो है मौन। तो चर्चा शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि 100 बातों की एक बात चुप रहना। चुप जो होता है, उस सामने वाला कितना भी बोले, आपका एक चुप उसे हरा देता है, क्योंकि वो तो आप पे गंद बक रहा है ना, बोले जा रहा है। तो कोई बात हमसे आके चिपक नहीं रही, क्योंकि अगर हमें पता है कि हम गलत नहीं हैं तो उसके बोलने या उसका नीचा दिखाने या उसकी जो ही मंशा रही हो, उसमें हम खरा कब उतरेंगे? जब हम बिल्कुल शांत रहेंगे। शांत रहना ही सब चीज़ों का इलाज है। अब बात आती है कि क्या हम पे कोई कितना भी अत्याचार करे, हमारे लिए कोई कितना भी बुरा बोले, तो क्या हर वक्त शांत रहना चाहिए? नहीं, किसने कहा? लेकिन तब मुंह खोलें, उस वक्त खोलें जब वो सामने वाला बंदा आपकी बात को समझ सके, जान सके, और वो आप क्या कहना चाहते हो इस बात को वो सोचे। 4 वो बोल रहा है, फिर 4 आप बोल रहे हो, तो इसके बीच में क्या जग जाता है? अहंकार। जब अहंकार जग जाता है ना, तो हम बोले जा रहे हैं, बस वो सामने से वो हम लगे पड़े। 1 घंटा, 2 घंटा, 3, सुबह शाम तक हो जाएगी, लेकिन ये चर्चा या ये बदतमीजी कभी ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म होगी वक्त के इंतज़ार पे। जब वक्त वो बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है सामने वाला बंदा, आप धैर्य रखिए, शांत रहिए और सिर्फ एक अच्छे वक्त का इंतज़ार करिए। आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, 1 महीने बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा। तुरंत जवाब मत दीजिए बुरी चीज़ों का। ये नहीं कि डेली में कोई बात कर रहा है उस पर मेरी चर्चा ही थोड़ा है कि मैं अभी सामने वाला कुछ बोल रहा है, खाना खा लो, जवाब ही देना, वो चीज़ नहीं कह रही हूँ मैं, वो नहीं कह रही हूँ। एक जब आदमी आपका बुरा चाहता है या आपको किसी चीज़ के लिए नीचा दिखाता है, ये उस वक्त की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर कभी तो कभी आपको जब लगे कि आज ये मेरा मौका है, इसको मैं समझा दूँ, तब आप अपना मुंह खोलिए। वरना ऐसे लोगों के आगे मुंह खोलने की आवश्यकता ही नहीं है जो आपको हमेशा नीचा ही दिखाने की कोशिश करते हैं। दूरी बना लो, बिल्कुल दूरी ही अच्छी है। कोई फायदा नहीं ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने का। क्या है, मुंह जब भी खोलते हैं लोग बाग, गंद निकलता है, क्योंकि वो आपसे खुश नहीं है। तो आपको नीचा, आपको कैसे भी गिराना, ये सब देखने के लिए वो क्या करते हैं, आपके साथ गंद बकते हैं। तो हमारा एक ही तरीका है कि हमें शांत रहना है। हमें शांत रहना है, क्योंकि देखो, शांत रहने का मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि शांत रहने से क्या होता है कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो नीचा दिखाते हैं, या एक पत्थर की तरह होते हैं। जब रास्ते में चल रहे हैं, पत्थर क्या करते हैं? हमारा रास्ता रोकते हैं। तो हम क्या पत्थर के ऊपर जाने घुस जाते हैं? नहीं घुसते। हम क्या करते हैं, छोटा है तो उठा के रास्ते फेंक देते हैं, और बड़ा पत्थर है तो हम उसके साइड से होकर निकल जाते हैं। इससे हमारा कुछ घटेगा नहीं। हमने अपने ऊपर आए हुए वक्त को टाल दिया। सामने वाला मूर्ख है, वो चिल्ला रहा है, कर रहा है, उसकी मूर्खता हमें को असर नहीं होना चाहिए। जैसे पत्थर को उठा के तो फेंक दो, माने उस आदमी को जीवन से हटा दो, और या फिर साइड से बच के निकल लो। दी बेस्ट तरीका। कब तक मत्था मारोगे ऐसे इंसानों को? कब तक अपने आप को जेल करवाओगे? कब तक क्या करोगे? कहते हैं ना, हम क्या कमाते हैं जीवन में? हम जीवन में कमाते हैं अच्छाइयाँ। वसीयत लेके कौन जाता है? आज तक कोई रजिस्ट्री लेके गया अपने मकान दुकान की? ऊपर जाते हुए मेरे नाम जाते मकान दुकान से भेजो, नहीं। क्या कमा कर ले आता है यहाँ से? अच्छाइयाँ, सत्कर्म। आप सब जानते हैं बातों को। रजिस्ट्री लेके आज तक कोई बंदा ऊपर नहीं गया।
ना भगवान देखता कितनी दृष्टि थी तो इसे पाप देंगे कि पुण्य देंगे। कर्म, आपकी अच्छाइयाँ, आपका भोलापन, सादगी जो है वो परमात्मा को पसंद है। तो जाने के बाद ही लोग याद करेंगे। जब तक जिंदा रहोगे मधुमक्खी डंक मारते ही रहेंगे। हर रिश्ता डंक मारता है, हर रिश्ता डंक मारता है। डंक से बचने का एक ही उपाय है, चुप, मौन से कहते हैं बिल्कुल चुप हो जाओ, वक्त का इंतजार करो। आपको कोई प्यार दे 10 बार प्यार दो, सम्मान दे 10 बार सम्मान दो। वो एक बार अपनी बाह आगे करे, आ जाओ मेरे पास, आप 10 बार आगे बढ़ के जाओ। क्योंकि समाज है, हम अच्छे बुरे सब लोग साथ बैठते हैं। चुप रहने से मेरा मतलब ये थोड़ा है कि हम बिल्कुल चुप हो घर में बैठ जाए, नहीं। मेरा हमेशा ये कहना है, जो आपको नीचा दिखाए, जो आपको बुरा बोले, पल पल आपका मतलब अपमान करे, ऐसे लोगों के लिए है बातें। ऐसे लोगों के लिए बातें हैं, उनके लिए शांत रहना, उनसे चुप होकर रास्ता बदल लेना ही हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। क्योंकि जो बोलता है हमसे दुखी हो और हम गिरते जाएं, हम दुखी क्यों हो? हम संसार में क्या उसके लिए आए हैं? हम संसार में क्या उसकी बातें सुनने के लिए आए हैं? नहीं। क्यों सुने उसकी बातें? नहीं सुननी हमें उसकी बातें। हमें सिर्फ अपने परमात्मा भरोसा है, हम उसी के साथ रहेंगे। वो हमारी निंदा भी कर रहा है, आगे जो है बदतमीजी भी कर रहा है और बोल भी रहा है, अरे नहीं फिर मेरा है यार, ये मेरा है। अरे काय का मेरा? किस लिए मेरा? किस लिए वो मेरा हुआ? जब वो आपकी जड़ी काट रहा है, काय का मेरा? वो कोई तुम्हारा नहीं है। जो सिर्फ आपके पीठ सामने कुछ थोड़ा बोल करके पीछे भी बुराई, आगे बुराई, अरे मैंने बनाया इसे, अरे मैं जानता हूँ इसे। क्या जानते हो भाई तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं जानते, मेरा परमात्मा जानता है। तो अगर जीवन में सफल होना है तो ऐसे लोगों से हमें बहुत दूर रहना पड़ेगा। आप कब सही हो कब गलत हो ये आप जानोगे, आपका परमात्मा जानेगा और आपकी अंतरात्मा जानेगी। सामने वाले क्यों सर्टिफिकेट दें हमें कि आप गलत हो कि सही हो? लेकिन तभी तो हम अच्छे होंगे जब अच्छे कर्म करेंगे। अभी थोड़ा कि हम कोई किसी को हम सब जिसके बारे में बातें कर रहे हैं तो हम भी तो ऐसे ही है ना। हमसे भी कुछ आ रहा होगा कि इससे दूर रहना है, ये हमारे लायक नहीं है। बात ही थोड़ा है कि सामने है, हम सिर्फ सामने वाले थोप दे सारी बातें कि यही बुरा है, यही अच्छा नहीं करता, इसका स्वभाव गंदा है। आप भी तो वही हो, मैं भी तो वही हूँ। शुरुआत अपने से करो ना। पहले अपने गिरेबान में झाँको कि आप जिसके बारे में बोल रहे हो कि मुझे इससे बात नहीं करनी, ये मेरे लायक नहीं है, या आप सामने लोग के बारे में अपमान कर रहे हो या उसके बारे में पटाख बोल रहे हो, आपने अपनी अंतरात्मा को झाँका कि क्या आप भी ऐसे ही जैसे वो सामने वाला है? पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। आप ठेकेदार नहीं हो समाज के, और ना इतने बड़े हो कि आप लोगों को इग्नोर मारोगे। मैं फिर बात कहती हूँ कि कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, दूध का धुला कोई नहीं है। शुरुआत कहाँ से करें? पहले अपने आप से, पहले अपने आप से करनी है। जब आप किसी निंदा नहीं करोगे, आप चुगली नहीं करोगे, आप किसी का बुरा नहीं सोचोगे, तब आप सामने वाले से हिम्मत रखोगे। अगर ये बोल रहा है तो मैं इसकी क्यों सुनूं, यहाँ से हट जाता हूँ, क्योंकि मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, या मुझे ऐसे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, या किसी का अपमान करना पसंद नहीं है। पहले खुद तपना पड़ेगा, खुद में बदलाव लाने पड़ेंगे। ऐसा ना कि आप बिना बदलाव के आप बस आप भी तकलीफ लोगों को देते हो, लेकिन जब मुंह खोलने की बारी आए, अरे मैं तो बहुत हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, या मेरा आदमी है तो मैं बहुत अच्छा हूँ। भाई अच्छाई तो तब है जब सामने तारीफ करे। अपने मियाँ मिट्ठू बनने से कौन तारीफ पाता है? मुझे नहीं लगता। तारीफ जब जो 4 लोग करें, अपने मुंह से कोई तारीफ नहीं होती है। मैंने ये करा, मैंने वो करा, सब कर लिया आपने, लेकिन सादा लोग कह रहा है मुझे समझ नहीं आता इसका हिसाब किताब, तो फिर वो तारीफ थोड़ा हुई आपकी। तारीफ सुनने के लिए आपको ऐसा बनना पड़ेगा, अपने गुणगान ज़्यादा गाने, अपनी तारीफ ज़्यादा करने, अपनी मैं बातें करना, मैं। सामने वाले नजर में आपकी इज्जत इतनी नहीं है तो क्या फ़ायदा? 4 लोग समझ में बस इसको तो बड़ बोला बोलना आता है, बड़ी बड़ी बातें करना आता है। अरे हम क्यों जाएं उसके पास, जब देखो गाली दे के बात करते हैं। अरे हम क्यों जाएं उस औरत के पास, जब जाओ तो यहाँ की चूली करती रहती है। तो आपने बंद करी? आपने सबका अपमान करना बंद करा?
फिर उम्मीद क्यों? मान सम्मान हर रिश्ते में बराबर के हैं, बराबर के। मान दोगे मान मिलेगा, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। लेकिन जब ये आप दिए जा रहे हो और सामने वाला आपकी इतनी रत्ती भर भी उस बात की अहमियत नहीं कर रहा, तब मैंने कहा रास्ता बदल लो। तब मैंने कहा पीछे हट जाओ। तब मैंने कहा उस बंदे से एकदम, चाहे वो रिश्ता कितना प्यारा हो, हट जाओ। सांस लेना भारी हो जाए, दम घुटने लगे ऐसे रिश्ते से जो आपको इतना मेंटली टॉर्चर दे, दिल दिमाग पे वो रिश्ता हावी हो जाए, आप इतने परेशान हो जाओ कि भाई इस बंदे से मैं क्या करूँ, इस बंदी से मैं क्या करूँ, तो तुरंत उस रिश्ते से आप दूर हो जाओ। चाहे वो अपना सगा बेटा हो, बेटी हो, दामाद हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, मैं कह रही हूँ कितना भी अहम रिश्ता हो उस आदमी से, लेकिन जब आपको लगे कि ये आपको हर वक्त नीचा दिखाता है, हर वक्त आपका अपमान करता है, आपको रत्ती भर इज्जत देने की कोशिश नहीं करता है, तो आप उस रिश्ते से बहुत पीछे हो जाइए। आप समझ लो आप उसके लिए नहीं बने। और रहना है तो रहो, फिर कराओ अपमान दिन पे दिन, रोज। अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक। अरे ठीक कहाँ से हो जाएगा? अगर वो आपको चाहता तो आपका अपमान करता ही क्यों? आप ये बात समझ लो ना। अगर वो भी इस रिश्ते की इतनी अहमियत समझता है तो आपका अपमान करेगा ही क्यों? क्या उसको रिश्ता प्यारा नहीं है? क्या वो इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहता नहीं है? चाहता तो वो इसी बदतमीजी क्यों करता? आप समझ जाओ कि उसे रिश्ता मंजूर नहीं है, तो आपको तभी पीछे हो जाना चाहिए। आज इस चर्चा के साथ मैं समाप्त करती हूँ। अपनी इज्जत करिए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को कौड़ी के भाव मत बेचिए। अपनी ईमान, अपने धर्म को बचा के रखिए। सत्संग जैसा जीवन बनाइए। अच्छे लोगों के साथ बातें करना ही सत्संग है। इस चर्चा के साथ ये चर्चा समाप्त करती हूँ। राधे राधे, नमस्ते।